ये 140 करोड़ जनता की जीत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों की जीत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ आज सभी समाजों के लिए काम कर रही है और काम कर कर दिखा रही है। बंगाल को लेकर क्या कहे, कितना जश्न है और क्या मुसलमान भी इस जश्न में शामिल है? बिल्कुल जी शामिल है, मुसलमान शामिल है। मैं हूँ तो सवाल ही कैसा, मैं भी सोच रही हूँ, मैं खुद मुसलमान हूँ तो मैं इस जश्न में शामिल हूँ। आप शामिल है, कुछ चुनिंदा लोग ही दिख रहे हैं। चुनिंदा लोग नहीं है, अंदर बहुत मुसलमान भरे पड़े हैं और मुसलमान साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान के दिल में ये दुआ थी कि बंगाल को भाजपा जरूर जीतेगी। बंगाल को भाजपा जरूर जीतेगी। बिल्कुल। आपको ये लगता है कि जिस तरह से, अच्छा वहाँ पर मोदी फैक्टर काम किया, ये योगी जी का फैक्टर या अमित शाह का या घुसपैठिया SIR क्या फैक्टर काम किया? वहाँ पे सिर्फ योगी जी और मोदी जी और शाह जी हैं बस, और किसी की जरूरत नहीं है। मोदी जी, योगी जी और शाह जी। हाँ जी। और किसी की कोई जरूरत, किसी की जरूरत नहीं है, किसी को बिल्कुल जरूरत जिस नहीं। तरह से ममता बनर्जी थी, जैसे ममता बनर्जी तो महिला है, आप भी महिला है, महिलाओं ने क्यों नहीं समर्थन दिया? क्योंकि जिस टाइम वहाँ पर रेप किया गया ना, तो ममता जी का कहना ये था कि औरतें रात को निकली क्यों थी। भाजपा यूँ कहती है कि औरतें बेधड़क घूमे, हम उनके साथ हैं। ये फर्क है भाजपा में और सरकारों में। और सरकारों में ये फर्क है। बिल्कुल। आपको लगता है कि अच्छा ममता बनर्जी का हारने का कारण क्या था? हारने का कारण ये था, देखिए बाहर जो दिखता है वो अंदरूनी होता नहीं है। जनता परेशान थी, जनता खुद चाहती थी कोई यहाँ पर आए। देखिए अगर मैं आपके अंडर में काम कर रही हूँ तो मैं किसी से आपको जताने नहीं दूंगी कि भाई मुझे आपके पास से हटना है या कुछ करना है। लेकिन वहाँ की जनता भाजपा के लिए तैयार थी कि भाजपा एक बार इधर की तरफ आए तो हम उनके लिए पूरी तरीके से रोड पे उतर जाएं। 3 बार बंगाल में ममता बनर्जी अपने सरकार में थी, उससे पहले कम्युनिस्ट थे। बीजेपी ने ऐसा कौन सा जादू किया, बीजेपी ने ऐसी कौन सी योजनाएं बताई कि जो मुस्लिम भी उनकी तरफ खींचे चले आए, या मुसलमानों ने वोट किया ही नहीं है? जादू नहीं किया, ये विकास है। महिलाओं के लिए जिस तरीके से भाजपा खड़ी है, ऐसी कोई सरकार आज तक खड़ी नहीं हुई। ये कोई जादू नहीं है, ये विकास है, उनका काम है, जिसको देख के लोग वाग उनसे जुड़ रहे हैं। और ये कह सकती हूँ मैं कि यूँ कहते हैं मुसलमान सपोर्ट नहीं करता। अगर 100% मुसलमान है तो 20% नहीं करता होगा, 80% तो आज के टाइम में कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि 80% मुसलमान जो है, 80% जो मुसलमान है वो मोदी जी को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। देखिए हर इंसान को, हर औरत को अपने घर में क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और सुकून, बच्चों की पढ़ाई। औरत बड़ा वो नहीं करती। आज विकास हो रहा है, आज कारोबार दिए जा रहे हैं, आज लोन दिया जा रहा है, सारी मदद की जा रही है। कौन सी सरकार ने की है? अखिलेश यादव की तमाम बंदे यहीं आके कमाते हैं। अगर वहाँ पर विकास होता तो वो यहाँ ना आते। ममता बनर्जी के प्रचार में तो अखिलेश यादव भी पूछे तो उन्होंने कहा कि ममता को वोट दीजिए और जिताइए, इस बार फिर NDA सरकार आएगी। आंखें खुल चुकी हैं जनता की, नहीं देगी। चाहे अखिलेश साथ आ जाए, ममता साथ आ जाए, क्या नाम है ये, राहुल गांधी साथ आ जाए, कोई साथ आ जाए, अब बेवकूफ बनने वाली जनता रही नहीं। क्या अब जो बंगाल में भी योगी जैसा CM की डिमांड है, क्या वहाँ पर भी योगी जैसा तेवर वाला ही CM की जरूरत है? बिल्कुल, तेवर नहीं है वो एक ऐसी ताकत है कि वो किसी में भेदभाव नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। वो ये चाहते हैं, उसे एटीट्यूड कह लो आप, ये कुछ भी कह लो, वो एक इंसाफ है। उनके बच्चे नहीं है, नहीं करी ना उन्होंने शादी, वो एक साधु हैं, उन्होंने दुनिया त्याग दी। उन्हें दुनिया से मतलब ही नहीं है, लालच है ही नहीं किसी चीज का। तो वो जनता के लिए करना चाहते हैं जो भी करना चाहते हैं। वो जनता के लिए करना चाहते हैं जो भी करना चाहते हैं। बिल्कुल। खैर कितनी खुशी है जिस तरह से बंगाल में जो जीते हैं और जश्न मनाया जा रहा है, आप लोग भी जश्न में शामिल हैं। असल में ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये 140 करोड़ जनता की जीत है। ये 140 करोड़ जनता की जीत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों की जीत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ आज सभी समाजों के लिए काम कर रही है और काम कर कर दिखा रही है। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों के लिए काम करती है। इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं, उस पर बुलडोजर चलाया जाता है। देखो, जो भी क्राइम करेगा तो बाबा का बुलडोजर तो चलेगा। क्राइम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी गलत काम करे, किसी भी गलत काम करेगा बाबा का बुलडोजर तो चलेगा। बुलडोजर रणनीति सही है? बिल्कुल ठीक है, बुलडोजर नीति बिल्कुल ठीक है। गलती जो करेगा तो बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर तो चलता रहेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विशेष को टारगेट करते हैं। विशेष को टारगेट पिछले 65 साल से अन्य विपक्षी दल करते आए हैं। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बनाकर रखा है। मुसलमानों की हालत तो बद से बदतर कर कर रखी थी इन अन्य विपक्षी दलों ने पूरे 65 साल। भारतीय जनता पार्टी से
अन्य विपक्षी दलों ने मुसलमानों को डराकर धमकाकर रख रखा था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी देश के अंदर तो मुसलमानों को खा जाएगी, मुसलमानों को मार देगी, मुसलमानों को देश से बाहर कर देगी। आज 11.5 साल भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर हो चुके हैं। अदर 23 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज तक मुसलमानों का एक बाल बाका नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ अन्य विपक्षी दलों ने एक वूमर फैला रखा था, एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रखी थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुसलमानों के अंदर। वो मुसलमान देश का समझदार हो चुका है। उसका परिणाम आप देख रहे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर 13.5 से 14% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिखाया है इस बार। पर विपक्षी दल जिस तरह से कहते हैं कि मुसलमानों के लिए बीजेपी कुछ करती ही नहीं है, सिर्फ भड़काने का काम करती है, उनके लिए क्या क्या है? आज सबसे ज़्यादा जो भारत सरकार, वो क्या नाम है, केंद्र की जो नीतियां हैं, भारत सरकार की जो नीतियां हैं, भारत सरकार की जो स्कीमें हैं, और 17 राज्यों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, जो स्कीमें हैं, आज सबसे ज़्यादा फायदा, सरकार का सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमान उठा रहे हैं। आपका मानना है कि सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमान उठा रहा है? सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों को मिल रहा है। नहीं तो 2014 से पहले तो मुसलमानों की हालत इस भारत देश के अंदर SC ST दलितों से बदतर हो रखी थी। अच्छा, बंगाल जिस तरह से पहले हुआ, बिहार, फिर बंगाल में कमल खिल गया, अब क्या लगता है कि यूपी में बुलडोजर बाबा आएंगे? अरे बाबा को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा का भी काम है, बाबा का भी मैजिक है, क्योंकि बाबा भी काम कर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ महाराज ने 2017 के अंदर जब सरकार बनाई थी तो प्रदेश को गौ माफियाओं से मुक्त करने का काम किया, गुंडे बदमाशों से मुक्त करने का काम किया, पत्थरबाजों से मुक्त करने का काम किया उत्तर प्रदेश को। आज उत्तर प्रदेश माफियाओं से सुरक्षित है, बदमाशों से सुरक्षित है। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। 2017 से पहले हमारी बहन बेटियों के रेप उत्तर प्रदेश के अंदर आम हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की 17 के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है। हमारी बहन बेटियां आज रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे घर से निकलती हैं और घर वापस आती हैं। उनको कोई नजर उठा के देखने वाला नहीं है। ये योगी नीति है, ये योगी नीति है, ये भाजपा नीति है। पहले क्या होता था जब योगी जी नीति 2017 से पहले क्या होता था महिलाओं के साथ? क्या 10 बजे महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी? दिक्कत क्या थी भाई? 10 बजे की बात कर रहे हो? महिला उत्तर प्रदेश के अंदर 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी। डर रहता था हमारी माओ को, बच्चियों को बाहर निकालते में, कहीं बाहर जाएगी, इसके साथ कोई गलत हरकत ना हो जाए, क्योंकि डर और खौफ के माहौल में ही डर और खौफ के माहौल में ही पूरा उत्तर प्रदेश था। क्योंकि उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का काम भाजपा ने किया। उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का काम जो किया है वो बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज ने किया है। बाबा योगी आदित्य महाराज ने किया है। तो आपको लगता है कि इस बार अखिलेश नहीं योगी मैजिक चलेगा पूरे यूपी में? अरे भाई, अखिलेश इन चोर उचक्कों की बातें कहाँ कर रहा हूँ? इन्होंने ही बड़े नेता हैं, इन्होंने ही प्रदेश को लूट कर खाया है, इन्होंने ही प्रदेश को लूट कर खाया है। इन्होंने बड़े नेता हैं सर, आप चोर उचक्का बोल रहे हैं? भाई मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सारे चोर उचक्के बदमाश, और इनके टाइम के अंदर आतंक, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर गौ माफिया बदमाश फल फूल रहे थे। ये था यूपी का हाल ये था। बंगाल में जिस तरह से खुलकर मुस्लिम समुदाय आया है और बीजेपी को वोट किया है, क्योंकि कहा जाता था ममता बनर्जी का TMC का कोर वोटर मुस्लिम माना जाता है। असल में मुसलमान ही नहीं, अन्य विपक्षी समाज भी डर और खौफ के माहौल में जी रहे थे वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि वहाँ पत्थरबाजी आम, वहाँ बमबाजी आम, वहाँ पेट्रोल बमबाजी आम, क्योंकि बाहर की एजेंसियाँ अगर वहाँ पे कोई इंक्वायरी के लिए जाया करती थी, उनकी गाड़ियों पे पत्थर मार दिया करते थे, उनकी गाड़ियों पे बम मार दिया करते थे। क्योंकि वेस्ट बंगाल की जनता ने इस बार वेस्ट बंगाल को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। पत्थरबाजी से मुक्त करने के लिए वेस्ट बंगाल की जनता ने वोट किया है। बहन बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की तमाम ने वोट किया है। अच्छा, ममता बनर्जी जी जो हारी, कारण क्या रहा, और बीजेपी का जीतने का कारण क्या रहा? क्या घुसपैठिया, SIR या योगी मैजिक, मोदी मैजिक, क्या कारण रहा? बुलडोजर नीति?
कुछ काम नहीं है, जितनी भी आप चीज़ें बता रहे हो कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे अदर अदर राज्यों के अंदर सरकार बना रही है, अपने कामों के ऊपर सरकार बना रही है। नरेंद्र मोदी जी के सारे 11 साल के कामों को देख रही थी वहाँ की जनता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीतने का मतलब और मकसद सिर्फ और यही है, देश की जनता को काम कर रही है और काम कर कर दिखा रही है। काम करके दिखा रही है आपका मानना है।